जय श्री कृष्णा। मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम के फॉलोअर आशीष मिश्रा जी का एक सवाल था कि ब्रह्म मुहूर्त में ही नामस्मरण क्यों करना चाहिए और क्या शुचिर्भूत होने के बाद ही नामस्मरण करना चाहिए। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब हम आज देने वाले हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त क्या है यह हम जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हर 48 मिनट के बाद एक मुहूर्त आता है, यानी कि 24 घंटे में 30 मुहूर्त आते हैं और इन 30 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त यानी कि ब्रह्म मुहूर्त, जो रात के 3 प्रहर जो है उनके तीसरे प्रहर को आखिरी में आता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यानी कि 4:15 से 5:15 बजे तक का जो समय है जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कह सकते हैं। इस ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा कहा जाता है कि देवता इस धरती पर विचरण करने के लिए आती है। उस समय इस वातावरण में सबसे ज्यादा सत्वभाव रहता है, सत्वभाव प्रधान रहता है और उसी समय हमारे मंदिरों के द्वार खोल दिए जाते हैं, भगवान के अभिषेक किए जाते हैं, भगवान का श्रृंगार किया जाता है, यानी कि वो बहुत सत्वता होती है उस वातावरण में। आप सभी को इस बात का अनुभव होगा कि यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में कोई पढ़े तो हमारे बहुत जल्दी ध्यान में आता है, क्योंकि हम उसके प्रति एकाग्र हो जाते हैं और हम भगवान के चरणों के प्रति एकाग्र होना चाहते हैं। और ऐसे करने से ही हमें जो है आत्म शांति मिलती है और उसी आत्म शांति को प्राप्त करने के लिए हमें सर्वप्रथम भगवान के चरणों के प्रति एकाग्र होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए और वह समर्पण ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अधिक मात्रा में हो सकता है। और इसी वजह से हमें सुबह उठकर भगवान के प्रति जो है ध्यान लगाना चाहिए, भगवान के चरणों के प्रति हमें एकाग्र होना चाहिए और ऐसा होने के बाद ही जो है हमारे भीतर जो है अध्यात्म जागृत होगा, हमारे मन को शांति प्राप्त होगी और श्री कृष्ण जी के दर्शन पाने के लिए हमें बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद जो है शुचिर्भूत होने के बाद ही भगवान का नामस्मरण करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुचिर्भूत होना आवश्यक ही है। मैं तो कहता हूं कि भगवान का नाम ही सबसे पवित्र है। अपवित्र से अपवित्र व्यक्ति भी यदि भगवान का पवित्र नाम अपने मुंह से ले तो वो भी पवित्र हो जाता है। मतलब जैसे कंस मरते दम तक शत्रु भाव से भगवान का नाम लेता था, तो फिर भी भगवान उसे अंतिम समय दर्शन देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे शुचिर्भूत हो उसके बाद ही भगवान का नामस्मरण करें। आप हर समय जागते, उठते, सोते, बैठते जो भी कार्य करते हो उस समय आप भगवान का नामस्मरण ले सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, नामस्मरण कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपके और भी कुछ सवाल है तो हमें अवश्य पूछिए। और यदि आपको भगवान श्री कृष्ण जी के गीता उपदेश और भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार हमें जीवन जीने के लिए किस प्रकार रहना चाहिए, इस बारे में आपको जानने के लिए रुचि हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर यंग सनातनी इस नाम से फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अवश्य बताइए। जय श्री कृष्णा।